जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करन लगी हाँ। पहली बारी मैं करन लगे, जो मेरे को संगत जी भूल चुको है मैंने माफ करियो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ दरबार विच बैठ के मैं पहली बारी शुक्राना सत्संग मैं शेयर करनी पई है। जो मेरे को भूल चुको है मैनू माफ करो संगत जी, मैनू माफ करियो। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिता। जदों दी गुरु जी नाल मैं जुड़ी हुई है, मैं हर गलों सुख हाँ, सब कुछ मेरा ठीक है। गुरु जी दे मैनू बार बार मैसेज आंदे ही, कुड़िए तो शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी, मैं तुहाडी अर्जी लैके, तुहाडी एडमिशन लैके मैं अज शुक्राना सत्संग शेयर करदी पई हां। कोई गलती होए मैनू माफ करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अभी आज अपना शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत डाउन फील कर रही हूँ और मैं दिल कर रहा है सब कुछ छोड़ दूँगी, व्रत वगैरह और सब। मुझे इतनी अरदास मैं कर रही हूँ और मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने उसके बाद मैं शुक्राना संदेश जो सत्संग था मेरा, वो मैंने शेयर किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था। तो मैंने देखा, लिखा हुआ था, तू डाउट कर रही है बेटी, यहाँ डाउट का कोई काम नहीं, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो आज का ये सत्संग तेरे लिए है, सुन। तो उसमें संगत जी ने बताया था कि जब गुरुजी जब चोले में थे तो गुरुजी के वचन थे कि बताया था उन्होंने कि तू डाउट ना कर और निंदा चुगली ना कर और मेरे से टेलीपैथी से बात किया कर, मैं तेरे सारी बात सुनूंगा और तू रोज शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ा कर और सब कुछ टेम्परेरी है। ये मैसेज पूरी संगत जी के लिए है। चिंता ना कर, चिंतन करा कर और डायरेक्ट कनेक्ट हुआ कर अपने और अपने गुरु के बीच में, किसी को ना लाओ। तो इस तरह का था। तो मेरे को सुकून मिला मुझे ये देख के, सुन के कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब टेम्परेरी है। और किसी को मैं डाउट कर रही हूँ अपने भगवान पे, अपने गुरुजी पे, तो मुझे बड़ा फील हो रहा है। और ये जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे आंखें खोलने के लिए। मुझे ये मैसेज पढ़ने के बाद मुझे नई राह मिल गई है। टेम्परेरी नहीं है मेरा ये दुख, बिल्कुल भी टेम्परेरी। कोई भी चीज टेम्परेरी, कोई परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ये सब कुछ टेम्परेरी होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए सुख में भी हमें ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं लाना चाहिए। वैसे दुख में इतना अपने आप से कॉन्फिडेंस नहीं खो देना चाहिए कि हम अपना पूजा पाठ से वो मुंह मोड़ लें और उदास हो जाएं और इस तरह के बातें दिमाग में लाएं। तो थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। और इसी के साथ मैं अपना
शुक्राना सत्संग संपन्न करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। ओम जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वेले का शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने सत्संग में काफी कुछ बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ कि मैं ये भी बोलूँगी वो भी बोलूँगी, पर मैं बोल नहीं पाती हूँ। हर बार ऐसे ही होता है और उतना ही बोलती हूँ जितना गुरुजी शायद मुझसे बुलवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं, मैं उतना ही बोल पाती हूँ। और कई बार मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और वो बीच में कोई विघ्न आ जाता है तो वो मुझे डिलीट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है और कई बार एक बार में ही रिकॉर्ड हो जाता है और एक जो दिल की बात होती है और जो भी मेरा सत्संग होता है पॉइंट टू पॉइंट मैं बोल देती हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर देती हूँ। पर कई बार मैं बहुत सारी बातें रिकॉर्ड कर देती हूँ और वो लास्ट में खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो डिलीट करना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ। तो संगत जी, आज मैं जो कुछ बोलूँगी और या मुझसे कुछ शब्दों का हेरफेर या गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी, मैं बच्चों की तरफ से काफ़ी परेशान हूँ और मैं हमेशा अरदास करती रहती हूँ और बोलती हूँ गुरु जी ठीक हो जाए मेरे बच्चे, और जो भी परेशानियाँ हैं उनको आप ठीक कर दें। मैं ऐसी अरदास करती हूँ रोज। और आज मेरा प्रदोष का व्रत था तो है, मतलब तो मैं आज भी पूजा पाठ किया शिव जी का और गुरु जी का भी चिंतन मनन किया, गुरु जी का भी मंत्र की चैंटिंग की। और आज बच्चों की तरफ से मन थोड़ा उदास था, थोड़ा व्यथित हो जाता है मन। सोचती हूँ जो मेरे मन में है कब पूरा होगा। तो जब देखा मैसेज देखा गुरुजी का आया हुआ था तो गुरुजी कहते हैं बेटा उसकी तरफ से वो मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और एक मैसेज में ये था कि मिठाइयाँ मंगवा ले तो, और शुक्राना का, संध्या वेले का, खुशियाँ मना, इस टाइप के मैसेजेस आते हैं तो मन को खुशी देते हैं मैसेजेस। और फिर आज थोड़ा लो फील कर रही थी मैं, इतना ज़्यादा लो कि मैं अब ये व्रत वगैरह छोड़ देती हूँ और सब कुछ छोड़ दूंगी, ऐसा मन में आ रहा था। और बहुत ज़्यादा मन उदास था तो क्या किया जाए, यही सब सोच के प्रभु से और जो अपने गुरुजी से मैंने कहा कि मैं अपना सब कुछ छोड़ ही देती हूँ। गुरुजी मन ही नहीं करता, कोई सुनता नहीं है। बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी जैसे मर्जी निकाल दी, पर बच्चों के लिए हो सकता है आपने आगे अच्छा सोचा हो, पर अब हर पल भारी होता है, सांस नहीं आती है, भारी हो जाती है सांसें और आंखों से आंसू आते हैं। फिर गुरुजी को हम याद करते हैं, गुरुजी पता नहीं ढाढ़स देते हैं, फिर से खड़ा करते हैं, जीवन ज्योति सी दिखती है और हम फिर जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ऐसा लो फील हुआ था कि बस
शुक्राना है गुरु जी आपका। जय गुरु जी। बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना। आप उनके नाना जी हैं, मेरे पिता हैं। तो मैं अपने बेटे को बता रही थी, तुम जब भी व्यथित होते हो, जब भी परेशान होते हो, गुरु जी के सामने हाथ जोड़ दिया करो। तो बेटा बोला, वो तो आपके पिता हैं, आप उनको पिता मानती हैं, मेरे तो पिता जो है वो तो ठीक नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। मैंने कहा बेटा हमेशा अच्छी चीजें याद करा करो, जो भी किया होगा अच्छा उसको याद करो उनको, और बुरी चीजें याद करोगे, खराब चीजें याद करोगे तो और दिल खराब होगा तुम्हारा, और मन व्यथित होगा, परेशान होगे। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था। तो वो अपने आप से ही बातें करता रहता है, तो उसकी दशा नहीं देखी जाती है। तो गुरु जी आप उसको ठीक कर दीजिए, मेरी अरदास है माँ की। और आप कर रहे होंगे, मुझे नहीं दिख रहा होगा, मैं तो पागल बैठी हूँ, आपकी भी देख भी नहीं पा रही हूँ, बस शिकायत ही करती रहती हूँ आपसे कि ठीक कर दो, ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देर है अंधेर नहीं है, मुझे मालूम है। मैं बचपन से अपनी माँ के मुंह से सुनते आ रही हूँ, उन्होंने भी दुख में जीवन निकाल दिया अपना सारा, और वो 2016 में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तब से मैं अकेली हूँ। पिताजी पहले ही चले गए थे इस दुनिया से जब मैं 15 साल की थी। तो शिव जी ने, मेरे प्रभु ने जैसे जिंदगी निकाली है, आगे जितने दुख देखने बाकी हैं गुरु जी ने संभाला हुआ है, पर वो दुख तो शायद मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे, वो तो मुझे झेलने ही है, वो तो मुझे काटने हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे ऊपर है, मेरे बच्चों पे, मेरे को हमेशा महसूस होता है। पर कभी कभी इंसान हूँ, इंसानों वाली हरकतें तो करूंगी ना संगत जी, वही हाल है मेरा। आज शाम को उस प्रदोष की पूजा करने में मंदिर गई, तो मैं वहीं बैठ कर कथा करने लगी। कथा खत्म होते ही वहां पे देखा एक बंदर आया, और जो मैंने केले और सेब वगैरह फ्रूट्स वगैरह चढ़े हुए थे और जो भी खाने पीने का सामान था उसने उठा लिया, और उसके पीछे पीछे 2-3 बंदर और आए, और पूरे बंदरों से भर गया वो मंदिर। और मैं अकेली थी उस मंदिर में, पंडित जी भी नहीं थे, कोई और भक्त था ही नहीं वहाँ, कोई पूजा पाठ करने के लिए कोई आया ही नहीं था मेरे अलावा। और एक बंदर को देख के मैं डरती थी, वो तो वहाँ इतने सारे बंदरों को देख के मेरे जैसे जान सूख गई हो, और मैं डर गई। डर तो लगा, मतलब डर गई, पर थोड़ी देर बाद मैंने बस गुरु जी का नाम लेना शुरू किया और हाथ जुड़े, क्योंकि पूजा तो मेरी संपन्न हो चुकी थी। बस मैं धीरे से आ गई वहां से, मैंने कुछ नहीं उठाया, अपने थाली वगैरह वहीं छोड़ दी। वह बात सोचा बाद में आके ले जाऊंगी, पास में ही मंदिर है घर के। तो मैं आ गई हाथ जोड़कर, और उन्होंने खाया जो जो खाना था बंदरों ने, और खा रहे थे, कुछ नहीं बोला मुझे। जबकि मैं वैसे, वो डराते रहते हैं बंदर हमेशा, जैसे बोलते हैं ना, वो घुड़कियां देते हैं, दांत दिखाते हैं, डरावने चेहरे बना के डराने लग जाते हैं। वैसे तो देखा मैंने कई बार रास्ते में, पर वहां पे कुछ नहीं करा उन्होंने, चुपचाप अपने खाने पीने की चीजें खाते रहे, और रास्ता दे दिया। जब मैं निकलने लगी तो मुझे रास्ता दे दिया और मैं आ गई। बहुत सारे बंदर थे। तो जय गुरु जी। आज मतलब गुरु जी का नाम ही अपने आप में बड़ा है। वो तो डर भी निकल गया मेरा, और वो रास्ता मतलब कहीं और मैं होती रास्ते पे या रोड पे साइड में कहीं भी जा रही होती तो मेरी तो जान ही निकल जाती, बेहोशी हो जाती, इतना बंदरों से मैं डर लगता है। पर मंदिर के अंदर और गुरु जी का नाम लेते ही वो बंदरों ने ऐसे शालीन व्यवहार किया है। और जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग यही था, और मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए तैयारी करूंगी अब मैं, और इसी के साथ ही मेरा ये वाला सत्संग, आज का सत्संग संपन्न करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि सोने से पहले सत्संग शेयर कर। तो आज रविवार है और रविवार की रात को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी के चरणों में अर्पित है। गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तेरे मन की छोटी छोटी इच्छा को पूरा कर दूंगा। सत्संग तो सुन, तेरे नसीब में लिखे कष्ट भी काट दूंगा। तू एक बार सुन, तेरे बच्चों को मेंटल हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। आने वाले हफ्ते में तेरे अंकल के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है। लोहड़ी तक का समय बहुत भारी है। अपनी बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो सत्संग तो सुन। तुझे भी रास्ते से हटाने की साजिश चल रही है, लेकिन तेरा बाल बाका भी नहीं होगा। सत्संग सुन, कष्ट कटवा, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरु जी ये भी कहा, तुलसी के गमले पर एक दीपक जला लगाने के लिए और फिर अरदास करने के लिए। दीपक लगाकर अरदास, कोई भी हो प्रॉब्लम, दीपक जला लगाकर अरदास करनी है और मंत्र जाप करना है। फिर शिव चालीसा का पाठ पढ़ना है। संगत जी, गुरु जी ने कहा है और गुरु जी ने भी कहा है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए बेक ऑफ होकर आगे बढ़ो और अपने रास्ते बनाओ। जिसने भी तुम्हारा बुरा किया है उसे अपने आप अंजाम तक पहुँचा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसको मैं बख्शूंगा नहीं। तू अपने कर्म चंगा रख और शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि तेरे अंदर जो बीमारी पड़ रही है उसको मैं काट रहा हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा है तो सच मेरे अंदर कोई बीमारी पड़ रही होगी और गुरु जी वो काट रहे हैं। इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो बाबा, हमें कितने खतरों से बचाते हो, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने भी मैसेज दिया है कि तेरे हाथों में जो रेखा है तकलीफ वाली, उसे मैं मिटा रहा हूँ।